हाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सर्दी बहुत है तो मैं मेरे यहाँ आग जल रही थी तो मैं वहीं चली गई आग तापने के लिए। तो मैं आग ताप रही हूँ और सारे लोग बैठे हुए हैं। तो मेरी बेटी बहुत देर से कह रही थी मम्मी कुछ बनाओ। तो मैं कमरे में आ गई हूँ बर्तन लेके। तो अब मैंने फ्रिज में से कुछ सब्जियाँ निकाली हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गया, गाजर हो गई, चुकंदर हो गया और शिमला मिर्च हो गई। ये चीज़ें हमने निकाल ली हैं और अब चलते हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज को बंद करते हैं और अब चलते हैं किचन की तरफ। तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने पत्ता गोभी लिया, चुकंदर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, गाजर है। तो ये सारी सब्जियां मैंने ले ली हैं। तो अब मैं चुकंदर को छीलूँगी। इस चुकंदर को छील के हम तैयार कर देंगे और इसके छिक्कल को हम निकाल देंगे। तो चुकंदर आराम से छिल जाता है। तो मैं इसे छील के तैयार कर रही हूँ और चुकंदर छिल गया है। तो अब मैंने कद्दूकस लिया है और बारीक वाले छेद से चुकंदर को किस रही हूँ। तो मैं आधा ही चुकंदर किसूँगी और आधा रख दूँगी, क्योंकि आधा चुकंदर बहुत है। तो चुकंदर किस के मैंने तैयार कर लिया है और आधा मैंने छोड़ दिया है। मैंने आपको दिखाया चुकंदर किसके तैयार हो गया। तो अब हम लेंगे शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को बीच से काट के इसे भी हम कद्दूकस से किसके तैयार कर लेंगे। तो शिमला मिर्च को मैंने बीच से आधा कर दिया है और इसे हम कद्दूकस कर रहे हैं। तो ये कद्दूकस हो गई है शिमला मिर्च और इसे हम एक साइड में रख देंगे। तो शिमला मिर्च किसके तैयार हो गई है और इसे भी हम एक साइड कर देंगे। और अब हम लेंगे गाजर। तो गाजर को हम हल्का सा छील लेंगे और छीलने के बाद ही हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो गाजर छिल के तैयार हो गई है, इसे हम कद्दूकस कर रहे हैं और गाजर भी कद्दूकस कर ली है और तैयार हो गई है। तो इसे भी हम एक साइड अलग कर देंगे। मैं थाली में सारी चीज़ें किस रही हूँ तो एक साइड लगाती जा रही हूँ। तो अब लेंगे पत्ता गोभी। मैंने आधा पत्ता गोभी लिया है और आधा नहीं, आधे से कम ही लिया है। तो इसे हम कद्दूकस इसे भी कर लेंगे। आप चाहे तो बिल्कुल बारीक बारीक सा इसे काट भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कद्दूकस ही किया है। तो पत्ता गोभी भी कद्दूकस होके तैयार हो गया है और इसी थाली में मैंने सारी चीज़ें किसके तैयार कर रही हूँ और एक साइड लगाती जा रही हूँ। तो पत्ता गोभी भी हमने किस के तैयार कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें किसके तैयार हो गई। अब हम लेंगे ब्रेड। तो मैंने 6-7 ब्रेड ली हैं। तो आप कोई सी भी ब्रेड ले लें और मिक्सी के जार में इसे तोड़ तोड़ के डाल देंगे। तो हम इसे मिक्सी के जार में तोड़ के डाल रहे हैं और इसे हम बारीक सा पाउडर बना लेंगे इसे पीस के। तो सारी ब्रेड को मैंने तोड़ के डाल दिया है और इसका पाउडर सा बन गया बारीक सा। तो मैंने पीस लिया है ब्रेड को और एक बर्तन में हम निकाल देंगे। तो ब्रेड को एक बर्तन में हमने निकाल दिया है। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें ये सारी सामग्री आराम से आ जाए और मुझे परेशानी ना हो। तो मैं सबसे पहले गाजर डाल रही हूँ इस बड़े से बर्तन में। तो मैंने ये परात ली है जिससे आटा मारते गूँथते हैं और शिमला मिर्च डाल दी है इसमें और पत्ता गोभी भी हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने पत्ता गोभी भी इसी बर्तन में डाल दिया है और ये सारी चीज़ें मैंने डाल के तैयार कर दी है। तो और चुकंदर, अब हम इसमें चुकंदर डाल रहे हैं। तो चुकंदर भी मैंने डाल दिया है और मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया था तो इसे भी डाल देंगे। और मैं 2 हरी मिर्च काटी हुई हैं, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और ढेर सारा हरा धनिया काट के बारीक डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं एक बर्तन में। अब मैंने 2 आलू उबाल के लिए थे, उन्हें हमने बार फोड़ के तैयार कर लिया है। तो 2 आलू को भी हम इन सब्जियों में डाल देंगे और इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, उबाल लिए थे, इसे ठंडा कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। मैंने अदरक को बारीक ग्रेट कर लिया था और अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी ब्रेड। तो मैंने 1 कटोरी इसमें ब्रेड डाल दी। अब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसमें हम
गरम मसाला डाल देंगे। ये गरम मसाला मैंने आधी चम्मच डाला है और इसमें हम चाट मसाला डालेंगे और कुछ नहीं। मैंने इसमें चाट मसाला डाला हुआ 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालने से इसमें स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो और धनिया पाउडर में थोड़ा सा आधी चम्मच से कम धनिया पाउडर डाला है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, जैसा आप खाना पसंद करते। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। अब इन सारी सब्जियों को, मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो इसे हमने गूँथ के तैयार कर लिया है हाथों से और ये गूँथ के तैयार हो गया है। तो मिर्च भी आप अपने हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा जैसा आप खाना चाहते हैं, क्योंकि ये तीखी थी तो आप थोड़ी ही डालें अपने हिसाब से। तो मैंने 1 कटोरी में 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है और इसे हमने घोल के तैयार कर लिया। पानी डाल के ये घोल के तैयार हो गया है। तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इतना पतला सा होना चाहिए। तो अब ये मिश्रण तैयार हो गया है। तो इसकी हम क्या करेंगे, इसे हथेली में की सहायता से गोल कर लेंगे, थोड़ा सा मिश्रण लेके, और इसे हम टिक्की का शेप दे देंगे। तो मैं इसे टिक्की का शेप दे रही हूँ। इसी तरह से इस मिश्रण की हम टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो मैं बना रही हूँ टिक्की, एक मैंने बना ली, अब दूसरी भी बना रही हूँ। तो इसी तरह से हम मिश्रण की टिक्कियाँ बना लेंगे। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाना और ये बहुत ही टेस्टी अच्छा लगता है। तो चाय के साथ, आप किसी के साथ भी फिर इसे खा सकते हैं। तो टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो ये जो मैंने घोल बनाया था, अब इसमें हम ये एक टिक्की को डाल देंगे और इसमें हम दोनों तरफ से इसे हम डुबा लेंगे। और मैंने ब्रेड पिसी हुई बचाई थी, तो उसमें हम टिक्की को डाल के ब्रेड को ऊपर से लगा देंगे, जिससे ये ब्रेड अच्छे से इसमें लग जाए। तो मैंने चारों तरफ ब्रेड को लगा लिया है। तो एक कढ़ाई में हमने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, गर्म हो गया है। तो इसमें हम टिक्की को डाल देंगे और उलट पुलट के सेक लेंगे। तो तेल गर्म था, मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे कर दिया। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकें टिक्कियों को, हाई पे नहीं सेकें तो ये जल जाएंगी। तो मैंने इसे निकाल लिया है, ये सिक के तैयार हो गई। अब इसे एक बर्तन में हम निकालेंगे। तो मैं दूसरी टिक्की को भी आपको दिखा रही हूँ। इसमें घोल में डाल के, इसे भी हमने घोल में डाल दिया है, दोनों तरफ से टिप कर दिया। अब हम इसमें ब्रेड का जो पिसा हुआ ब्रेड है उसमें हम इसे डाल के और इसके ऊपर से हम ब्रेड को लगा देंगे। तो ये भी टिक्की ब्रेड में लग के तैयार हो गई है। इसे भी हम तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे कम तेल में भी सेक सकते हैं और ज़्यादा तेल में भी सेक सकते हैं। तो मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है और ये पलट के दोनों साइडों से मैंने सेक लिया। तो ये टिक्की ये भी सिक के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे और ये बन के तैयार हो गया है। तो आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं इस नाश्ते को। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है।